एक गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली। The shots came from a roof. Clear the way. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. 22 नवंबर 1963, डैलस, टेक्सास। एक दिन जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया दौर शुरू कर गया दोस्तों। एक मोटरकेड जिसमें अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी, उनके उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे गुजार रहे थे। वो पल जब एक लीडर की ज़िंदगी खून से रंग गई दोस्तों, और एक राज जिसने जन्म लिया और आज तक वो राज ही है। जॉन एफ कैनेडी एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में उम्मीद और जज्बे की मिसाल बना। जवान लीडर जिन्होंने सिविल राइट्स को सपोर्ट किया, स्पेस रेस को आगे बढ़ाया और कोल्ड वॉर के दौर में दुनिया को एक नए रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। उनका करिश्मा, उनका स्टाइल, उनका जज्बा उन्हें एक हीरो बना गया दोस्तों। लेकिन उनकी ज़िंदगी में छुपा था एक अंधेरा जो उनके दुश्मनों को खुश नहीं करता था। डैलस की सड़कों पर एक खुशी का माहौल था। मोटरकेड स्लोली डीले प्लाजा से गुजर रहा था। लोग जश्न मना रहे थे। फिर अचानक 3 गोलियों की गूंज उठी। पहली गोली ने हवा जीत दी, दूसरी गोली ने कैनेडी की गर्दन जीत दी और तीसरी गोली ने गवर्नर कॉनेली को चोट पहुंचाई। मोटरकेड रुक गया, लोग चीखने लगे और अमेरिका का सपना खून से रंग गया। ली हार्वी ऑसवाल्ड एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में मशहूर हुआ। ऑसवाल्ड एक फॉर्मर मरीन जिसने अपनी जिंदगी के कुछ साल सोवियत यूनियन में गुजारे। वापस आने के बाद उसने अपनी जिंदगी में कई राज छुपा लिए दोस्तों। मेक्सिको सिटी में सोवियत और क्यूबन एम्बेसी से कांटेक्ट किया। उसके हाथ में थी एक राइफल जिसे टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की छत से छुपा कर रखा गया था। वॉरेन कमीशन ने फैसला किया कि ऑसवाल्ड ने अकेले ये कत्ल किया, लेकिन ऑसवाल्ड ने कभी अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को कबूल नहीं किया। वॉरेन कमीशन ने अपनी तहकीक में मैजिक बुलेट थ्योरी पेश की। ये थ्योरी कहती है कि एक ही गोली ने कैनेडी और गवर्नर कॉनेली दोनों को चोट पहुंचाई। एक गोली जो कैनेडी की गर्दन से गुजरी, फिर कॉनेली का सीना, कलाई और रान में घुस गई। ये थ्योरी इतनी हैरत अंगेज है कि आज भी लोग इस पर डिबेट करते हैं। कमीशन ने ऑसवाल्ड को अकेला शूटर करार दिया, मगर कई सवाल आज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं और उनका जवाब आज भी हमें नहीं मिल सका। मगर सच सिर्फ इतना नहीं था। कई गवाहों ने बताया कि उन्होंने ग्रेसी नॉल से गोलियों की आवाज़ सुनी, एक दूसरा शूटर, और फिर ऑसवाल्ड की मौत। जैक रूबी ने लाइव टीवी पर ऑसवाल्ड को कत्ल कर दिया। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? 1979 में हाउस सेलेक्ट कमेटी ने कहा कि असैसिनेशन में शायद साजिश थी। CIA, माफिया, सोवियत यूनियन, हत्ता के वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन तक पर सवाल उठाए। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच्चाई की झलक है? ऑटो स्पाई रिपोर्ट्स के कई हिस्से अभी भी गुप्त हैं दोस्तों। क्या सच कभी रोशन होगा या ये राज हमेशा के लिए अंधेरों में छुपा रहेगा? जॉन एफ कैनेडी की मौत ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। उनका सपना, उनका मिशन, उनका जज्बा अब भी जिंदा है, लेकिन उनकी मौत के राज ने दुनिया को हमेशा के लिए एक बड़ा सवाल दे दिया दोस्तों। JF कैनेडी की जुबान से आखिरी जुमला क्या अदा हुआ? गवर्नर ने उनसे पूछा कि टेक्सास ने आपका वालिहाना इस्तकबाल किया है। तो इस पर जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि कोई शक नहीं। Then I turned to the president and I said, Mr. President, you can't say Dallas doesn't love you. And he grinned that wonderful grin, and it was just a few seconds
a minute or two, and I heard this loud noise. दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल असैसिनेशंस हैं ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। शाह फैसल, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, इंडिया की बात करें तो गांधी फैमिली, बहुत सी पॉलिटिकल असैसिनेशंस ऐसी हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम जो कि चले गए लेकिन पीछे बहुत से सवालात छोड़ गए। ये कब तक चलता रहेगा ये तो देखेंगे, वक्त ही बता सकता है, लेकिन इसे फौरी तौर पे रुकना चाहिए और हर लेवल पे हम इसको कंडेम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल। टेक केयर, बाय।